दानवीर कर्ण, उसका कवच और उसका कुंडन महाभारत काल का एक ऐसा अद्भुत रहस्य जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके ऊपर कई कहानियां भी सुनी होगी आपने और बेशक आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन ऐसे रहस्यों का गहन विश्लेषण नहीं किया जाता। और हमारे चैनल का तो मकसद ही है कि ऐसे अद्भुत रहस्यों के सारे परतों को खोलकर आपके सामने रख दिया जाए। कर्ण महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली पात्र, वीर योद्धाओं में से एक। कर्ण के शरीर से जन्म से ही कवच और कुंडल बंधे थे, जिसके कारण कोई भी अस्त्र या शस्त्र उसके शरीर को भेद नहीं सकता था या उसे हरा नहीं सकता था। कर्ण का जन्म भी साधारण रूप से नहीं हुआ था। कर्ण का जन्म सूर्य देव की वरदान से हुआ था, इसलिए वो रिश्ते में पांडवों का भाई था। महाभारत के युद्ध में कर्ण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास जन्म से ही कवच और कुंडन थी। इसलिए पांडु और देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच को उससे अलग करके उसे हराने का सोचा, क्योंकि यही एक आखिरी रास्ता था। देवराज इंद्र ने साधु की वेश धारण कर ली और जब कर्ण सूर्य देव की उपासना कर रहा था, तब वो कर्ण के पास गए और उन्होंने कर्ण से मांगा उनका कवच और कुंडन। कर्ण को हालांकि यह बात पहले से ही मालूम थी कि वो साधु कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र हैं, लेकिन फिर भी कर्ण ने अपना कवच और कुंडन दे दिया, क्योंकि वो दानवीर था। और इसी वजह से कर्ण को महाभारत के युद्ध में हराया जा सका। लेकिन इसके बाद कवच और कुंडन के बारे में ज्यादा बताया नहीं गया, और तब से ये कवच और कुंडन कहाँ है, ये एक रहस्य ही है। बताया जाता है कि देवराज इंद्र ये कवच और कुंडन लेकर स्वर्ग लोक गए थे, पर वह उसे अंदर नहीं ले जा सके, क्योंकि स्वर्ग लोक में छल कपट से चुराया गया चीज अंदर नहीं ले जाया जा सकता। इसके बाद देवराज इंद्र ने इसे धरती पर ही कहीं छुपा दिया। इसके बाद चंद्रदेव ने इसे चुराने की कोशिश की, लेकिन समुद्र देव ने ऐसा होने से रोक लिया। उसके बाद समुद्र देव ने ही उस कवच और कुंडन की सुरक्षा की और उसे छुपा दिया। इस जगह को आज के समय में ओडिशा का कोणार्क बताया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि ओडिशा के कोणार्क में ही वो कवच और कुंडन मौजूद है। लेकिन कोणार्क में कहा, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, अब एक बार हम लोग इन चीजों की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वो कवच दुनिया के किसी भी शस्त्र से उसे बचा सकता था, चाहे वो देवादिदेव महादेव भगवान शिव का पाशुपतास्त्र ही क्यों ना हो। और उस कुंडल में अमर जीवन का वरदान था। लेकिन इसके बाद अगर हम चंद्रदेव और समुद्र देव की कहानी को ठीक से समझें, तो चांद जहां धरती के करीब है और समुद्र भी उसे देख सके, वो जगह आखिर कहां हो सकती है? दोस्तों, कोणार्क में ही मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सन टेम्पल यानी सूर्य देव का मंदिर। यहां पर कई बार मंदिर तोड़े गए और बनाए गए। लगातार हमलावरों ने यहां पर मंदिरें तोड़ी हैं। प्राचीन काल से ही यहां पर सूर्य देव का मंदिर बनाया गया, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि कभी इस मंदिर में पूजा नहीं की गई। आखिर क्या कारण था वहां मंदिर बनाने की, अगर पूजा वहां होना ही नहीं था तो? आखिर क्यों उस मंदिर को बार बार तोड़ा गया? हमलावर वहां पर ऐसा क्या ढूंढ रहे थे जो उस मंदिर को हजारों बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया? ऐसा वहां पर क्या था? लेकिन इतने हमलों को झेल कर भी, इतने बार इस मंदिर को तोड़ने के बावजूद भी कभी भी आक्रमणकारी वहां पर वो कवच और कुंडन ढूंढ ना पाए। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मंदिरों के हजार बार तोड़ दिए जाने के बावजूद उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर दोबारा मंदिरें बनाई गईं? ऐसा क्या कारण था? दोस्तों, अगर हम चंद्रदेव और समुद्र देव की कहानी को एक बार ठीक तरीके से समझें, तो हमें पता चलेगा कि कोणार्क में मौजूद वहां पर एक समुद्र तट है,
जो कोणार्क टेम्पल के बहुत नज़दीक माना जाता है, और वहाँ से चंद्रदेव भी ठीक तरीके से समुद्रदेव को देख सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि वो जगह कोणार्क के समुद्र के तट के पास हो सकती है, जहाँ चांद की रोशनी भी आती हो और समुद्र की निगाहें भी उसे देखते रहती हों। दोस्तों, फिलहाल तो ये बातें रहस्य ही हैं, लेकिन भविष्य में इन रहस्यों से पर्दा जरूर उठेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन जाने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आप जीत सकते हैं घर बैठे अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स का 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त में। करना दोस्तों बस आपको इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको कमेंट में लिखना है आई सब्सक्राइब्ड, और एक अच्छा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ दीजिए। जिसका सबसे शानदार कमेंट होगा हम उसे चुनेंगे अपना विजेता, और उसे मिलेगा अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स का 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। इसके साथ ही दोस्तों लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।